सर मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं स्टारलाइन पब्लिक स्कूल चीला जिला अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा एक प्रश्न है कि हम अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं पर लेकिन हमें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम स्वयं को कैसे पहचानें? अच्छा ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया इनका सवाल? इनका सवाल है कि सर हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट जिस हिसाब से नहीं मिल पा रहा, तो हम अपने आप को कैसे पहचानें, कैसे समझें कि हमारे अंदर कितनी पावर है कि उस चीज़ को हम अचीव कर जाएं। तो आइए हम आपके अपने इस चैनल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। आपका अपना चैनल हाउ टू पॉसिबल, शीर्षक खुद को कैसे पहचानें, ठीक है। इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझकर अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इसको एक उदाहरण के तरीके से लेते हैं। जैसे आपने आज तक नंबर्स की दुनिया देखी है, आप पढ़ रहे हो इसलिए मैं आपको उसी उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आपने नंबर्स की दुनिया देखी है, जैसे 1 देखा होगा, ओके, 0 भी देखी होगी, तो आपने पढ़ाई करते समय एक चीज समझी होगी, सुना होगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन। तो देखिए, अगर आप अपनी पावर जानना चाहते हैं तो आप अपने आप को पहले 0 समझ लीजिए, बिल्कुल 0 समझिए, क्योंकि बच्चा होता ही 0 है। तो 0 आपने अपने आप को समझ लिया। अब विदाउट अनुशासन, विदाउट अनुशासन देखना कि इस 0 को एक गुरु मिला, एक शिक्षक मिला, वो हो गया 1। अब इसी प्रकार से हम इस 0 को यानी अपने आप को उस शिक्षक से अगर जोड़ें तो आप इधर देखिए, सर इधर कर लेना, मानो इधर हमने अपने आप को उनके साथ जोड़ दिया। ये टीचर है, शिक्षक है, ये हम हैं 0, हमने अपने आप को इनके इस साइड में जोड़ दिया। तो आप समझिए विदाउट अनुशासन, ये आपने देखा जरूर होगा, 0 1 एक अंक होता है, होता नहीं जी। लेकिन क्या इन दोनों के मिलने से 0 की कोई वैल्यू बढ़ी? नहीं। 1 की तो 1 ही है, कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो जब बच्चा अपने आप को किसी टीचर से, शिक्षक से जोड़कर विदाउट अनुशासन जुड़ता है तो उससे बच्चे का कोई लाभ नहीं होता, ना ही टीचर का कोई लाभ हानि होता। इसी प्रकार से अगर हम इस 0 को यहाँ से हटाकर यहाँ रख दें तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ा। इसी प्रकार से अगर इस 0 को यहाँ से हटाकर इधर रख दें तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब देखना अनुशासन के आधार पर, अगर हम तरीके से अनुशासन के साथ अपने आप को उस शिक्षक से समर्पित कर दें और उनकी हर बात का पालन करते हुए पढ़ाई को करें तो इसका आनंद कैसे आ सकता है और हम अपनी वैल्यू कैसे जान सकते हैं, ये समझिए। जैसे ये हमारे एक शिक्षक हैं, अब से पहले इनकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ी थी, विदाउट अनुशासन, बिना अनुशासन के कोई वैल्यू नहीं बढ़ी। लेकिन अब हम अपने आप को बच्चा मानकर उस शिक्षक को सौंप रहे हैं, 0 हैं हम, और अनुशासन के साथ। ये देखिए, तो एक 0 की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। और एक टीचर की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 9+ हो गई। तो हमारे तरीके से किसी शिक्षक से जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना, हमारी तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है और टीचर की वैल्यू भी बढ़ती है। 1 से 9 हो गए। अच्छा, अब मेरे बदल जाने से यदि किसी और स्टूडेंट को फर्क पड़ा और वो 0 भी मेरे साथ डिसिप्लिन से उसी शिक्षक से जुड़ जाए, ये देखिए कितनी वैल्यू बढ़ गई। इन दोनों 0 की कितनी हो गई? इन दोनों 0 की, जो अपने आप को 0 समझ रहे थे, जो कहते थे कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि सफलता कैसे हासिल होती? सफलता तो इसलिए नहीं, हमने तरीके से नहीं जोड़ा अपने आप को। अगर हम तरीके से जोड़ते हैं शिक्षक से तो सफलता 100% है। तो हमारी वैल्यू 2 0 की वैल्यू 100 हो गई और हमारे शिक्षक की वैल्यू 99+ हो गई। इसी प्रकार से इसी कड़ी को जोड़ते चलते अगर हम एक 0 और बढ़ा दें तो आप अपनी पावर समझ रहे हैं, एक 0 और बढ़ा दें तो आप अपनी पावर समझ रहे हैं, एक 0 और बढ़ा दें। इस टाइप से जितने हम स्टूडेंट, सही स्टूडेंट कनेक्ट करते चले जाएं और एक ऐसी टीम का निर्माण करें जिसमें जोश, उमंग
अनुशासन, पढ़ाई, डिसिप्लिन, मोटिवेशन सब कुछ सम्मिलित हो तो आप समझ लीजिए उस टीम का क्या होगा, टॉप टॉप टॉप। तो ये स्टार लाइन पब्लिक स्कूल चीला, जिला अमरोहा, इस स्कूल से भी यदि आप स्टार्ट करें, आप एक बच्चा मन से आप किसी टीचर को सौंप दीजिए, दूसरा बच्चा अपने मन से उनके साथ लगा दीजिए, तीसरा बच्चा उसी अनुशासन के साथ में अपना साथ दे दे, चौथा बच्चा, इस प्रकार से करते करते क्या आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे? समझोगे या नहीं? यस या नो? यस या नो? तो ठीक है, मैं अब इसी बात को यहीं पर रोकते हुए मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपकी समझ में ये बात आई है तो आगे भी आपका कोई भी सवाल यदि है तो आपका अपना चैनल हाउ टू पॉसिबल में अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए और उसका निवारण ले लीजिए। ठीक है, इसी बात से मैं अपने आप को वाणी को विराम देता हूँ।